औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज की जो वीडियो है इसमें आज जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि 2007 में CSS के इंग्लिश के पेपर में आने वाली करेक्शन को हमने जो है वो सॉल्व करना है। तो आप लोग जो हैं जो रूल्स इसमें आएंगे वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बताता हूँ डिटेल से। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो है वो नोटबुक्स और पेंसिल्स जो है अपने साथ रख लेनी है, ताकि आप जो है ना उनके नोट्स बना सकें और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो आपके लिए मददगार साबित हो सकें। ठीक है जी। अगर आप जो है वो MA इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या आप BA इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप CSS के जो हैं वो एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, PMS के अगर आप PPSC की तैयारी कर रहे हैं, FPSC की तैयारी कर रहे हैं, NTS की तैयारी कर रहे हैं, FIA की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है जी। और इस वीडियो से आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना है। तो चलें वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं अपने उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे चैनल पे नए हैं कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है दबा लें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और आपके इल्म में जो है फ़ायदा हो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब हम जो है फ्री कोर्स शुरू करने लगे हैं, तो उन दोस्तों के लिए जो कि अकेडमीज़ की फ़ीसेस जो है वो नहीं भर सकते और उन्हें जो है इल्म की भी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं अगर वो हमारे साथ तावन करेंगे। तो अगर वो तावन नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि वो अकेडमीज़ हैं, उनके पैसे और फीसें हैं, तो वो जाएँ उधर, वो उनको वेलकम कहेंगी। चलें जी। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है जी हमारे पास, आइदर ऑफ दीज 3 अम्ब्रेलाज विल सूट मी। देखिए वो कहता है कि इन 3 छतरियों में से कोई एक छतरी जो है वो मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो देखें कोई एक छतरी, अगर मैं उर्दू में ही आपको समझाऊं तो आइदर जो है वो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। देखें आइदर जो होता है वो चॉइस करता है दो चीज़ों के दरमियान जो कि डिफरेंट हों। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है 3 अम्ब्रेलाज हैं, लेकिन ये तीनों अम्ब्रेलाज जो हैं डिफरेंट नहीं है, एक ही क्लास की बात हो रही है। तो जब एक ही क्लास की बात हो रही होती है तो वहाँ पे आप आइदर या नाइदर यूज़ नहीं कर सकते। जब दो डिफरेंट क्लासेस की बात होती है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात होती है, दो डिफरेंट नाउन्स की बात होती है, चीज़ों की बात होती है, तो उस वक्त जो है आप आइदर यूज़ करते हो या फिर आप क्या यूज़ करते हो, नाइदर यूज़ करते हो। चलें जी। तो फिर इस वक्त जो है ये आइदर का इस्तेमाल जो है बहुत गलत है। तो यहाँ पे आप जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, एनी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे वन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वन के बाद आप जो है यहाँ पे नन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 वर्ड्स लगाने से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एनी ऑफ दीज अम्ब्रेलाज विल सूट मी, इसका मतलब है कि इन 3 छतरियों में से कोई एक छतरी जो है मुझे अच्छी लगेगी। वन ऑफ दीज 3 अम्ब्रेलाज विल सूट मी, इन 3 छतरियों में से एक छतरी मेरे लिए बेहतर है। नन ऑफ दीज 3 अम्ब्रेलाज विल सूट मी, तो इन 3 छतरियों में से कोई छतरी भी जो है वो मुझे फिट नहीं आ रही है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप जो है अपने सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, शैल यू नॉट टेक माई वर्ड इन दिस मैटर। ठीक है। शैल यू नॉट टेक माई वर्ड इन दिस मैटर, तो बहुत ही आसान है। आपको भी पता है कि जब कभी हम जो है वो यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेंटेंस ये हमारे पास, शैल यू नॉट टेक माई वर्ड इन दिस मैटर, तो आपको पता है कि जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं और हमारे पास हमारा सब्जेक्ट क्या हो, यू हो, तो उस वक्त हम जो है ना शैल इस्तेमाल नहीं करते। उसके लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, विल यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान था। तो इस तरह से अगर आप विल यूज़ करते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास। ठीक है। तो ये है जी, दिस पोर मैन वाज सफरिंग मच फॉर अ लॉन्ग टाइम पास्ट। ठीक है। तो देखें ये भी बहुत इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। तो ये तो 7वीं 8वीं के बच्चे को भी पता होता है। अगर आप हम देखते हैं कि जब बात कंप्लीट जो है वो नहीं जारी है और किसी वक्त की जो है ना आ जाता है, हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है, तो उस वक्त जो है हम कोई काम जारी होता है और कुछ मुकम्मल हो और वक्त जो है वो हमें ये चीज़ बता रहा होता है, तो उस वक्त जो है हम हेल्पिंग और वाज वर्क का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट में हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट होता तो हम वहाँ पे जो है हैज़ या हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्योंकि मेरे पास स्टाइलस पेन इस वक्त नहीं है और तो मुझे लिखने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, लेकिन आप खुद समझ लीजिएगा कि दिस पोर मैन हैड बीन सफरिंग मच फॉर अ लॉन्ग टाइम पास्ट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास दोस्तों वो ये है,
इफ ही हैड नॉट डाइड ही वुड ग्रो अप टू बी अ मर्डरर। तो देखें थर्ड कंडीशन जो है वो यूज़ की गई है। तो थर्ड कंडीशन में जो होता है पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी से मुराद ये है कि अगर वो ऐसा करता, चांस होता है कि माजी में अगर वो ये करता तो ऐसा होता, ये करता तो ऐसा होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है जब इस तरह का सेंटेंस आ जाता है हमारे पास तो इसकी करेक्शन ये होती है इफ़ ही हैड नॉट डाइड। सिंपल आसान तरीका ये है कि पास पहला हिस्सा जो है इस कॉमा से पहले वाला हिस्सा जो है, ठीक है, इससे पहले जो है हैड आ रहा हो, क्या आ रहा हो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही हो। तो आगे वाले हिस्से में जो है जो ये नेक्स्ट वाला हिस्सा होता है इसमें आप वुड के बाद ही वुड हैव, वुड के बाद आप क्या लगाते हो, हैव लगा देते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी करेक्शन हो जाती है। मज़ीद जब हम करेक्शन में जो है सेंटेंसेस की काइंड में कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको मज़ीद जो है इसकी तरीके में समझाता हूँ। ये मैंने आपको आसान तरीके से समझाया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जी देखें नेक्स्ट सेंटेंस है नाइदर ही नॉर आई आर इन द रॉन्ग, ठीक है। तो देखें अब जैसे मैंने कहा था कि नीदर नार या नाइदर नार या ईदर आर या आइदर आर जब भी आता है तो दो चीज़ों के दरमियान में क्या हो रहा होता है, कंपैरिजन हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए मिसाल आ गई नीदर नीदर, ठीक है, ही और आई दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन। बहरहाल हमारी जो मिस्टेक है वो यहाँ पे ये नहीं है, ये इस लिहाज से इसके इस्तेमाल के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन हमारी मिस्टेक जो है वो ये है कि बात अब मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ कि जहाँ कभी भी नीदर नार या आइदर आर से जो है हम एक और दो क्या है वो सब्जेक्ट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, दो सब्जेक्ट्स को आपस में मिला देते हैं तो हमारा ये जो वर्ब होता है ना ये दूसरे के हिसाब से आता है, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आई है। तो अगर आई है तो आपको पता है कि प्रेजेंट में आई के बाद आर तो नहीं आता होता, आई के बाद आता होता है एम, ठीक है, क्या आता होता है, एम। तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नीदर ही नार आई एम इन द रॉन्ग, ठीक है। आइदर आर नाइदर नार के बाद आप जो है हमेशा जब दो सब्जेक्ट्स को मिलाएंगे तो आपका वर्ब जो है ना वो सेकंड के हिसाब से आएगा। ये आसान कुलिया है, आप इसको इस तरह से याद कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इट इज़ हाई टाइम दे मेंड दिस रोड, ठीक है। ये इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके माइंड में पैदा कर देते हैं। देखें कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो उर्दू के हिसाब से जो है कुछ होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है वो किसी और हिसाब से आ जाते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये वाला सेंटेंस जो है वो उसी हिसाब से ही है, ठीक है। देखिए जब भी टाइम आता है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ठीक है, जब भी ये तीन फ्रेजेस आती हैं तो इन फ्रेजेस के बाद जो है ना आपको यहाँ पे जो है वो थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, ठीक है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी पड़ती, और सॉरी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी पड़ती बल्कि थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। इट इज़ हाई टाइम दे मेंडेड, ठीक है। अब आप मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं स्टाइलिश पेन नहीं है जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा। सो इट इज़ हाई टाइम दैट दे मेंडेड, ठीक है, ये पहला तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन रुकिए ज़रा मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं इट इज़ हाई टाइम फॉर देम, इस दे को काट देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ हाई टाइम फॉर देम, ठीक है। फिर इस देम के बाद हम क्या लिख दें, टू, इट इज़ हाई टाइम फॉर देम टू मेंड दिस रोड। ये दूसरा तरीका, इन दो तरीकों से ये सेंटेंस जो है ना ये ठीक हो जाएगा। चलें ये जब हम इसका यूज़ पढ़ेंगे वहाँ पे मैं मज़ीद आपको समझा दूंगा, ठीक है। आई हर्ड हिम, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हर्ड हिम वेंट डाउन द स्टेयर, ठीक है, मैंने उसे सीढ़ियों से जाते हुए सुना, ठीक है। तो देखें जब भी जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, लेटे हुए, तो ये काम जो होता है ना इसके लिए हम हमेशा जो है वो जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वेंट जो है ये गलत है, वेंट क्या है, गलत है, तो यहाँ पे जेरेंड आएगा, ठीक है। तो जेरेंड क्या आएगा, यहाँ पे आएगा गोइंग, आई वेंट है, आई हर्ड हिम गोइंग डाउन, ठीक है, ओके। और एक बात और भी याद रखिएगा आप, ठीक है, जब कभी भी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी वर्ब ऑफ सेंसेस आ जाता है, वर्ब ऑफ सेंसेस, तो उसके बाद भी या तो आपने जेरेंट लगाना होता है या तो आपने इन्फिनिटिव लगाना होता है, ठीक है। तो या तो आप जेरेंट लगाएंगे या फिर आप इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आप ये क्यों लगाना होता है जब हम ये पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे फिर जेरेंट लगाना है और कहाँ पे जो है आपने इन्फिनिटिव लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए पेपर इज़ मेड ऑफ वुड,
आसान सा है, इंतहाई आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पेपर इज़ मेड ऑफ वुड। देखें, जो चीज़ें डायरेक्ट किसी चीज़ से बन जाती हैं, जैसे लकड़ी से डायरेक्ट कुर्सी बन सकती है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेड ऑफ, ठीक है, मेड ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं बनती, देखें बिल्कुल आप लकड़ी को काट छांट करके, देखें आप जो है ना बगैर कोई चीज़ मिक्स किए, कोई और चीज़ आइटम मिलाए हुए आप जो है ना उसके साथ एक मेज़ एक कुर्सी बना सकते हैं, तो वो आ सकता है द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। लेकिन जब कभी कोई दूसरी चीज़ मिल जाती है, उसकी प्योरिटी को हम ख़त्म कर देते हैं, तो फिर जो है हम जो है उसके बाद मेड ऑफ नहीं लिखते होते, बल्कि मेड फ्रॉम लिखते होते हैं। क्या लिखते होते हैं, मेड फ्रॉम, ठीक है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, ठीक है, यानी कि पेपर बनाने में जो है वो लकड़ी भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी दोस्तों को भी बताएं और मेरा साथ दें, ताकि हम जो है नॉलेज को फ्री से फ्री आगे पहुंचा सकें, ताकि हकदार तक जो है ना उसका हक पहुंच सके। अब ये काम आपका है, पढ़ाना काम मेरा है, ठीक है। नए दोस्तों को लेके आना आपका काम है, तो जूम पे हम जो है ना वो क्लासेस स्टार्ट कर देंगे जी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।